हेलो बच्चों, वेलकम बैक। हम फिर से हाजिर हैं क्लास 4 की मेधावी परीक्षा की तैयारी के लिए एक सैम्पल पेपर के साथ। इससे लास्ट वीडियो में हमने सामान्य ज्ञान यानी कि सेक्शन ए की तैयारी की थी और इस वाली वीडियो में हम सेक्शन बी यानी कि रीजनिंग एबिलिटी तार्किक योग्यता के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी पिछली जो वीडियो में हमने सामान्य ज्ञान किया था, उम्मीद है आपने वो वीडियो देख ली होगी। नहीं देखी है तो आप देख लें उस वीडियो को, आपको उसमें सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस की तैयारी हो जाएगी। ये वीडियो भी क्लास 4 के लिए ही है, रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चन है इसमें। चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है, एक तस्वीर में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए संध्या ने कहा, वह मेरी बहन के भाई के पिता का इकलौता पुत्र है। वह व्यक्ति संध्या से किस प्रकार संबंधित है। यानी कि यहाँ एक फ़ोटो है, जैसे इस फोटो में जो कोई पर्सन है वो पर्सन संध्या का क्या लगता है, हमें यह बताना है। तो हम इस तस्वीर से शुरू करते हैं। एक व्यक्ति की ओर, ताकि तस्वीर में व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, मतलब इसके तरफ इशारा करते हुए संध्या कह रही है कि ये जो है मेरी बहन, यानी कि ये संध्या है, संध्या की बहन है के वह मेरी बहन के भाई, तो इनका जो भाई होगा वो संध्या का भी भाई होगा। ठीक है, के पिता, इसके पिता, तो जो संध्या की बहन के भाई का पिता है वो संध्या का भी पिता हुआ, बहन का भी पिता हुआ। का इकलौता पुत्र, इकलौता पुत्र वापस यानी ये भाई है। तो वह व्यक्ति संध्या से किस प्रकार संबंधित है। यानी कि यह जो चित्र बना हुआ है, जो तस्वीर लगी हुई है, वो तस्वीर में जो व्यक्ति है वह संध्या का भाई है। ठीक है, आ गया समझ। दोबारा से बता देती हूँ, वह व्यक्ति मेरी बहन के भाई के पिता का इकलौता पुत्र है। ठीक है, यानी कि वो इनका भाई है। ऑप्शन नंबर बी, संध्या का भाई है। प्रश्न 2, नीचे दी गई श्रृंखला में लुप्त तत्व का पता लगाएं। लुप्त मतलब कि जो अक्षर गायब है हमें वो बताना है। यहाँ देखो इंग्लिश में लिखा है ना, मिसिंग एलिफेंट। अगर आपको कुछ चीज़ें हिंदी में समझ नहीं आती तो आप इंग्लिश में पढ़ के क्वेश्चन को समझ लो, इंग्लिश में समझ नहीं आता तो हिंदी में पढ़ के समझ लो। ठीक है, चलिए इसमें देखो एक पैटर्न बना हुआ है। इसमें एक सीरीज है, जैसे अब इसमें पहले क्या लिखा हुआ है, ए। अभी मैं ना आपको सिर्फ जैसे पहले वाला देखो A1C लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी हम अल्फ़ाबेट्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम नंबर देख लेंगे। या फिर आप ये देखो, पहले काउंटिंग देखो, बीच में 1 है, 2 है या 3 है, तो यहाँ पर बीच में क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। अब 4 देखो किस में, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। ठीक है, तो 3 तो आंसर नहीं हो सकते। अभी हम पहले वाला लेटर देखते हैं इसमें। ठीक है, पहले वाला लेटर देखो ए है, ए के बाद बी छोड़ के सी है। ठीक है, ए लिखा है, बी नहीं है इसमें और सी है। ठीक है, फिर देखो ई है, ई के बाद में यहाँ पर एफ नहीं है, जी नहीं है। ठीक है, जी, एफ और जी नहीं है इसमें। ठीक है, यानी कि यहाँ पर एफ जी नहीं है, यहाँ बी नहीं है। ठीक है, यानी कि जहाँ पर 1 लिखा हुआ है वहाँ पर 1 नंबर गायब है, 1 लेटर गायब है। और जहाँ 2 लिखा हुआ है वहाँ पर 2 लेटर गायब है। इन दोनों के बीच में ई के बाद आता है एफ, जी और उसके बाद एच आया। फिर आई, आई के बाद 3 लिखा हुआ है, 3 देखते हैं, आई, जे, के, एल के बाद क्या आएगा, एम। यानी कि अब जो आया है अगला नंबर हमारे पास 4 है, तो 4 लेटर्स गायब होने चाहिए, उसके बाद हमारे पास आंसर आएगा। एम के बाद क्या आता है, देखो एन आता है। ठीक है, तो यहाँ आएगा एन। देखो मैं एक बार दूसरे कलर से लिख के दिखाती हूँ। एन, यहाँ 4 है ना। ठीक है, हमने 4 पहले ही देख लिया था, 1 2 3 4। अब 4 लेटर्स, हमें 4 लेटर्स के बाद वाला आंसर हमें बताना है, एन। ठीक है, अब आप लेटर्स पढ़ने शुरू करो। एम के बाद यहाँ पे एन से शुरू करेंगे, फिर ओ, पी, क्यू और आर। ठीक
ठीक है। ये 4 लेटर गायब करने के बाद में आएगा हमारे पास एस, यानी कि हमारा जो आंसर होगा इसका तीसरा आंसर होगा N4S। ठीक है, ये वाला आंसर आपका इसमें होगा। क्वेश्चन नंबर 13, किसान हल से उसी प्रकार संबंधित है जैसे लेखक। अब आप बताएं, जैसे किसान हल का उपयोग खेत जोतने के लिए करता है, इसी तरह लेखक कुछ लिखने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करता है? पेन का इस्तेमाल करता है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका ख ऑप्शन, पेन। अगला क्वेश्चन है, संख्या 7345 के दहाई और सैकड़े के अंक परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या और मूल संख्या का योग क्या होगा? चलिए, अब पहले हमें क्या करना है, जो संख्या के दहाई और सैकड़े के अंक, अब देखो दहाई कौन सा है, दूसरे नंबर का अंक, पहला होता है इकाई, दूसरा होता है दहाई, तीसरा होता है सैकड़ा। तो हमें दहाई और सैकड़े के अंक को बदलना है, यानी 3 की जगह 4 करना है और 4 की जगह 5 करना है। यानी कि जो ये नंबर है 7 3 4 5 है ना, हाँ 7 3 4 5 हमें चेंज करके लिखना है। मैं इसको दोबारा लिखती हूँ। 7 3 की जगह हमें करना है 4 और 4 की जगह हमें करना है 3, यानी कि इसकी जगह ये आ जाएगा, दहाई की जगह पे सैकड़े का और अंक की जगह सैकड़े की जगह दहाई का अंक आ जाएगा। ठीक है, परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या जो हमें मिली है वो है 7435। ठीक है, और मूल संख्या जो ये है, मूल संख्या है 7345। अब इनको योग करना, योग यानी कि हमें प्लस करना है, इनको हमें इनका एडिशन हमें बताना है, सम बताना है। ये देखिए, ऐड कर लो, 5 5 10, 1 कैरी, 4 4 8, 4 3 7 और 7 7 14, यानी कि 14,780। कहाँ पर है ये आंसर? पहला ही है, 14,780, ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी निश्चित भाषा में, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी निश्चित भाषा में अजय को बी के बी जेड के रूप में कोडित किया जाता है तो उस कोड में कुमार कैसे लिखा जाएगा? अब आप एक पैटर्न देखना, इसमें क्या बना हुआ है, ए की जगह ए के बाद बी आया है, जे के बाद के आया है, ए के बाद फिर बी आया है और वाई के बाद जेड आया, यानी कि जो उससे नेक्स्ट लेटर आता है अल्फ़ाबेट्स में वही लेटर उसमें आंसर है। देखो, ए के बाद बी बनाया है इन्होंने, जे के बाद के, ठीक है, जे के बाद के ही आता है, फिर ए के बाद बी आता है और वाई के बाद जेड आता है ना, यानी कि उससे नेक्स्ट लेटर ही उसका आंसर बनाया है। तो इसी तरीके से हमें कुमार का बताना है। कुमार का हम लिख लेते हैं KUMAR, इससे नेक्स्ट लेटर ही आपको बताना है। के बाद आता है L, लिख जा, U के बाद V, M के बाद N, A के बाद B और R के बाद S। अब आंसर ढूंढिए, ये वाला कहाँ पर है? LVNBS, LVNBS, यस, सी ऑप्शन है, ग वाला आंसर है LVNBS, हमारा आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 16, एक रस्सी के 3 टुकड़े करने के लिए उसे कितनी बार काटना पड़ेगा? अब देखो, ये एक रस्सी है, ठीक है, ये बहुत ही आसान सवाल है। अब हमें इसके 3 टुकड़े करने, तो 3 टुकड़े करने के लिए एक बार हम यहाँ कैंची मार देते हैं और एक बार यहाँ कैंची मार देते हैं, तो कितनी बार काटना पड़ा इसको? सिर्फ 2 बार काटना पड़ा। देखो, एक टुकड़ा ये हो गया, 2 टुकड़ा और 3 टुकड़ा हो गए ना, 3 टुकड़े, और काटा कितनी बार हमने? सिर्फ 1 बार और ये 2 बार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे कौन सा चित्र आएगा? अब इसको थोड़ा सा ध्यान से आपको करना होगा।
इसमें एरो है, पहले ये एरो ऐसे थी, फिर ये नीचे हो गई, फिर इसको इधर घुमा दे तो अब इसको उठा के ऐसे रखेंगे, ऊपर की तरफ जाएगा, जहाँ पर ऊपर वाला निशान बना है वो इसका आंसर होगा ग ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर आकृतियों में उस उपयुक्त आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। अब इसमें भी आपको समझना होगा। देखो ए ऑप्शन में ये जो तीर बना हुआ है, ऐसे एरो बना हुआ है, इसको उठाकर उल्टा कर दिया है तो ये ऐसे बन गया। अब इस वाले डिज़ाइन को उठाकर उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा, देखो ऐसे 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 है ना, तब ये देखो इसको उल्टा कर देंगे तो ये वाला कैसे बन जाएगा, इसको पलट देंगे तो ए ऑप्शन की तरह बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, ये है वेन डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पर। एक दिए गए आरेख में विभिन्न खेलों को खेलने वाले व्यक्तियों के नाम ABCDEFG दिए गए हैं। इनमें से कौन है जो सभी 3 खेल खेलता है। अब देखो यहाँ पर ये बनाया हुआ एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है, ठीक है। अब जो इस सर्कल वाले हैं वो हैं फुटबॉल खेलने वाले, इस सर्कल वाले हैं जो वो क्रिकेट खेलते हैं और इस सर्कल वाले जो है बैडमिंटन खेलते हैं। अब हमें ऐसा बताना है जो तीनों ही खेल खेलता है। तो आप देखना जो सबसे सेंटर में आता है जो ये है, एक बार मैं इसको मिटा दूँ, ये देखो ई जो है वो देखो इस सर्कल में भी आया हुआ है, ई जो है इस सर्कल के अंदर भी है और ई, एक मिनट दोबारा दूसरा कलर लेते हैं, जो ये ई है इसको ध्यान से देखना आप, ये इस सर्कल के अंदर भी है, इस सर्कल के अंदर भी है और ये इस सर्कल के अंदर भी है। आ गया ना। तो जो ई है वो तीनों खेल खेलता है। ये आपका आंसर हो गया बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, वह आकृति चुनें जो बाकी आकृतियों से भिन्न है। ये तो बहुत ही आसान है। अभी आप इसमें देखो, एक तो इसमें कॉमन चीज़ ये है कि सभी में 2-2 लाइन्स हैं, है ना। बस इस वाली आकृति में एक चीज़ अलग क्या है कि इसमें गैप ज़्यादा है और बाकी सब में गैप बराबर है, इसमें गैप जो है वो अनइक्वल है। तो जो तीसरा ऑप्शन है यानी कि ग ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके रीजनिंग के क्वेश्चन थे और अभी के लिए आपके लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सी पार्ट करेंगे जिसमें हम मैथ्स के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ये रीजनिंग के क्वेश्चन थे। रीजनिंग इतनी आसान और इतनी मज़ेदार होती है कि इसमें आप फुल मार्क्स भी ले सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान से आंसर करना होता है। अगर आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन अगर समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन नंबर लिख देना, मैं आपको उस क्वेश्चन का जवाब फिर से समझा दूँगी। चलिए रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अपना प्रैक्टिस करते रहें। आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही मिल जाएगी।